जो भिंड से सामने आ रही है। बीएससी की परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया है। नकल करते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सामूहिक नकल करते हुए परीक्षार्थी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। भिंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वीडियो देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी हैरत में पड़े। एसडीएम ने कलेक्टर को परीक्षा निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा। चलिए अब आपको वो सीसीटीवी भी दिखा देते हैं जहां पर यहां पर आप देखेंगे कि बीएससी की परीक्षा किस कदर हो रही है। नकल करते हुए सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सामूहिक नकल करते हुए यह परीक्षार्थियों का वीडियो है जो सामने आया है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और देखिए यहां पर अगर आप इस सीसीटीवी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये कोई परीक्षा चल रही है। अपनी सीट से उठकर किस तरह से एक ग्रुप बनाकर ये सभी लोग नकल कर रहे हैं, जबकि परीक्षा के दौरान पीछे मुड़ना तक यहां पर अलाउ नहीं होता है। लेकिन यह सीसीटीवी बयां कर रहा है कि किस तरह से यहां पर बच्चे नकल कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लक्षण में चूँकि यहाँ की शिकायत मिल रही थी और जब लक्षण में आकर मैंने देखा तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास भी वो फुटेज पहुँच गई है। उसमें सर झुंड के झुंड दिख रहे हैं, तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल वो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं। तो लगातार सरकार प्रशासन कई कदम उठाता है कि नकल विहीन परीक्षाएं हों, लेकिन बीएससी की यह परीक्षा देकर लग नहीं रहा कि यहां पर किसी भी तरह की कोई परीक्षा हो रही है। नकल विहीन तो दूर की बात है, यहां पर ग्रुप बनाकर एक दूसरे के आंसर कॉपीज में से यहां पर देखिए किस तरह से नकल करते हुए ये सभी बच्चे नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भिंड की यह तस्वीर है जहां पर बच्चों के भविष्यों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, नकल विहीन परीक्षाएं हो, इसको लेकर ना जाने कितने कदम उठाए गए, लेकिन ये वीडियो देखकर लग नहीं रहा कि कोई कदम जमीनी स्तर पर भी सफल होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल हिमानी, और इसे कहें कि छात्र जो नकल कर रहे हैं ये कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि यह कहना होगा कि छात्रों से नकल करवाई जा रही है। दरअसल ये जो परीक्षा केंद्र है सरकारी परीक्षा केंद्र है, और वहाँ पर जब ये नकल करवाई जा रही थी, सामूहिक नकल, बड़ी बात यह है कि उसी में से एक छात्र ने ये वीडियो बनाया। हालांकि वो छात्र ने वीडियो बना है तो मोबाइल से बनाया होगा, यानी वहाँ पर मोबाइल भी अलाउड थे। और जब ये वीडियो अधिकारियों के पास पहुंचा, अधिकारी हरकत में आए, अधिकारी मौके पर आए और उन्होंने जब सीसीटीवी देखा तो भौचक्के के रह गए, क्योंकि सामूहिक नकल चल रही थी। और आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर जो तमाम प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया की बात कही जाती है, जो मॉनिटरिंग की बात कही जाती है, हम कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नकल संभव नहीं है। और वीडियो खुद कह रहे हैं, एसडीएम कह रहे हैं, एसडीएम ने पूरी परीक्षा निरस्त करने के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। लेकिन हम देखें, भिंड एक समय तक परीक्षा के लिए बदनाम था। बोर्ड परीक्षाओं वहाँ पर पेपर आउट होते थे, लेकिन 2016 के बाद से काफ़ी सख्ती हुई और अब ये दावा किया जा रहा था कि भिंड में जो नकल नहीं होती है। लेकिन हम इन तमाम मामलों को समझें, हम इसको समझें कि परीक्षा बाकायदा करवाई जा रही है, यानी सीधे तौर पर इसमें जो परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको परीक्षा लेनी है, जिनको मॉनिटरिंग करनी है, सीधे तौर पर उन्हीं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये शिकायत के बाद जब एसडीएम ने जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले उसके बाद सामने आया है। हालांकि हम परीक्षा की गाइडलाइन को लेकर बात करें तो गाइडलाइन का बड़ा पूरा प्रक्रिया से जो पालन किया गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उनके जरिए मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन जब जो परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको इसका भी डर नहीं था कि ये जो नकल है ये पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है, इससे भी वो नहीं डरे थे। यानी कह सकते हैं कि खौफ तो नहीं था, चाहे वो नकल करने वाले परीक्षार्थी हों, चाहे वो नकल करवाने की पूरी योजना करने वाले लोग हों, चाहे उस केंद्र से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हों, खौफ किसी में नहीं था। और एसडीएम जब और इसीलिए अधिकारियों पर कई बड़े सवाल राकेश खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ है, बच्चे फोन लेकर कैसे अंदर जा सकते हैं परीक्षा के दौरान, जहां पर कड़े नियमों के बाद, जांच के बाद एंट्री दी जाती है किसी भी परीक्षा केंद्र में। लेकिन बीएससी के ये परीक्षा हो रही है, जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह परीक्षा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।